डियर स्टूडेंट, गायत्री विद्या मंदिर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम 17.6 एक्सरसाइज सिंपल माध्यक बताएंगे, जिसमें विषम संख्या हो तो माध्यक कैसे निकालती हैं, सम हो तो कैसे निकालती हैं। और एक्सरसाइज है 17.6। तो एक्सरसाइज है हमारे पास 17.6 और माध्यक बताएंगे आज। माध्यक ज्ञात करना। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में ये कहता है निम्न का माध्यक ज्ञात करो। निम्न का माध्यक ज्ञात करो। इसमें हमें दे रखा है 25 और 34, 33, 13, 20, 26, 36, 28, 19 और 34। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये है, ये इसका माध्यक निकालना है हमें। तो माध्यक निकालने के लिए सबसे पहले इसको आरोही क्रम में लिखते हैं। तो इसको आरोही क्रम में लिखो पहले। आरोही क्रम इसका होगा सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी संख्या 13 लिख लो। 13 के बाद में नंबर आता है 19 का। 19 के बाद 20, 20 के बाद ये 25 और ये 26, 25, 26, 26 के बाद 28, 28 के बाद आता है ये 33, 34, 33 और 34 वाले 2 हैं। ये 33 हो गया, 34 हो गया और ये 36। तो आप ये आरोही क्रम में लिखने के बाद इसको चेक कर लिया करो कि ये जितनी संख्याएं उतनी ये हैं कि नहीं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 इधर हैं, 10 इधर हैं। तो इसका हमें माध्यक निकालना है। तो माध्यक का अगर संख्या सम हो, यदि संख्या सम हो तो माध्यक का फॉर्मूला है माध्यक बराबर n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद और बटी में 2। तो यहाँ n का मान है हमारे पास 10 है ये n। तो यहाँ देखो, यहाँ पे लिखेंगे 10/2वां पद और 10/2 प्लस 1वां पद और बटी में 2। आगे ये 5वां पद हो जाएगा और ये हो जाएगा 6वां पद और बटी में 2। तो 5वां 6वां देखिए, एक आरोही क्रम वाले में 1 2 3 4 5 और 6, 5 और 6 वाले ये हैं। तो यहाँ लिख दो 26 प्लस 28 बटी 2। तो 26 और 28 को जोड़ेंगे तो ये आएगा 54 बटे 2, तो 27 आया। तो ऐसे आपको ये माध्यक निकालना है। माध्यक कौन सा है? ये सम संख्या वाला, जिसमें संख्याएं सम हैं। तो माध्यक ये वाला फॉर्मूला। अब वो इसका सेकंड क्वेश्चन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये विषम वाला है। सेकंड वाला विषम है। तो विषम देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में इसमें भी माध्यक पूछा है, लेकिन संख्याएं ना विषम है। तो ये 19 है और 25
इसके बाद ये 59, 48, 35, 31, 30, 32 और 51। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 संख्याएं विषम हैं। तो पहले सबसे पहले इसको हम आरोही क्रम में लिखते हैं। आरोही क्रम में लिखेंगे तो सबसे छोटी संख्या इसमें हमारे पास 19 है, तो 19 लिखेंगे। 19 के बाद नंबर आता है ये 25, चलो ये लिख लिया। 25 के बाद आता है 30, 31, 32, तो 30, 31 और 32। फिर इसके बाद 35, 35 के बाद आता है 48, 48, 51 और ये 59। तो यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये भी 9 है, ये भी 9 है, तो ये हमारी आरोही क्रम में सही लिखा है। अब यहाँ n है हमारे पास 9, ये विषम है, तो विषम है तो विषम वाला फॉर्मूला लगाओ। तो माध्यक बराबर विषम में लिखते हैं n+1/2 वां पद। तो n है हमारे पास 9, तो 9 + 1/2 वां पद, तो ये हो गया 10/2 वां पद, तो ये हुआ 5वां पद। और 5वां पद हमारे पास है यहाँ से 1 2 3 4 5, तो 5वां पद है 32, तो इसका आंसर आएगा 32। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 था वो सम वाला था, ये क्वेश्चन नंबर 2 है तो ये विषम संख्याएं उसका माध्यक निकाला है। अब क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 ये एक ही टाइप के क्वेश्चन है, इसमें से आप एक क्वेश्चन देख लो। तो 3, 4, 5, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। थर्ड क्वेश्चन कैसे होगा? क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, इसमें हमें प्राप्तांक दे रखा है और विद्यार्थियों की संख्या। प्राप्तांक का मतलब x, ये है प्राप्तांक, इसको हम x से इंडिकेट करते हैं। ये 15 है और ये 20 है, 25, 30, 35 और ये 50 तक है, 40, 45 और ये 50। और बारंबारता दे रखी है यहाँ पे विद्यार्थियों की संख्या। विद्यार्थियों की संख्या दे रखी है हमें, इसको हम f से इंडिकेट करते हैं। संख्या मतलब f, बारंबारता। तो 2, 8, 16, 26 और 20, 20 के बाद 16 और फिर 7 और ये 4। इसका कह रहा है वो माध्यक ज्ञात करो। तो माध्यक इसका ज्ञात करने के लिए हमें ना CF निकालेंगे, संचयी बारंबारता सारणी बनाएंगे। ठीक है, संचयी बारंबारता सारणी बनाते हैं। CF संचयी बारंबारता सारणी बना रहे हैं, तो संचयी बारंबारता सारणी बनाएंगे। 2 को हम यहाँ लिखेंगे, इस 2 को इस 8 में जोड़ के, और फिर इसको यहाँ लिख देते हैं। फिर इसको यहाँ जोड़ेंगे तो ये लिख देंगे 26, 26 और 26 जोड़ेंगे तो 26 दूनी 26, 2 52। फिर इसको इसमें जोड़ेंगे 20 में तो 72, 72 को इसमें जोड़ेंगे 78, 88, 88 को 7 से जोड़ेंगे तो ये आया 95, और 95 को 4 से जोड़ेंगे तो 99। तो बारंबारता का टोटल ये 99 है, तो ये n भी 99 होगा। अब आप n/2 करते हैं तो 99/2, तो ये आएगा 49.5। अब 49.5 इसमें आएगा,
यहाँ तक तो टोटल 26 है, बारंबारताओं का योग 26 है। 27 से लेके 52 तक इसके अंदर है, तो यहाँ ये है, ये 49.5 इसमें 52 में आएगा, तो इसके सामने वाली ये संख्या है ना, वो है माध्यक। तो यहाँ लिख दो माध्यक बराबर 30। तो ऐसे आपको ये क्वेश्चन करना है। सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा कठिन नहीं है, इजी क्वेश्चन है। टोटल सभी क्वेश्चन बहुत ही इजी हैं। तो अब इसके बाद आपको ये सारे क्वेश्चन ऐसे ही करने हैं, क्वेश्चन नंबर 4, 5 ऐसे ही होंगे। चलो अब इसके बाद वाली एक्सरसाइज में से एक उदाहरण मैं आपको बताता हूँ। उदाहरण 1 एक्सरसाइज है 294 पेज है, और उदाहरण 1 पेज है 294। और उदाहरण है 1। पेज है 294 और उदाहरण 1 है। इसमें वर्गांतराल दे रखा है और बारंबारता दे रखी है। देखो ये आगे वाली एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। ये मैं एक उदाहरण ये बता रहा हूँ, आगे है ना 17.7 एक्सरसाइज जो है वो इससे रिलेटेड है। सारे क्वेश्चन इसके ऐसे ही होंगे। तो ये है वर्गांतराल और ये है बारंबारता। ये बहुत ही सरल है, ज़्यादा कठिन नहीं है, इजी है। तो इसमें वर्गांतराल दे रखा है 10 से 25, 25 से 40, 10 से 25 है और 25 से 40 और 40 से 55 होगा और 55 से होगा 70 और 70 से होगा 85 और कहाँ तक है ये 100 तक है, 85 से 100। ये बारंबारता दे रखी है। इसमें बारंबारता है हमारे पास 6, 20, 44 और 26 और 3 और 1, ये बारंबारता है। अब ये कह रहा है इसका माध्यक बताओ, वर्गांतराल वाला। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सारी इसकी ये एक्सरसाइज है ना 17.7, सारे के सारे क्वेश्चन ऐसे ही होंगे, ठीक है। तो इससे हम पहले संचयी बारंबारता बनाते हैं, संचयी बारंबारता सारणी बनाते हैं। संचयी बारंबारता सारणी बनाएंगे यहाँ पे। तो यहाँ देखो ये 6 को यहाँ लिखेंगे, 6 को 20 में जोड़ के 26 लिखेंगे, 26 और 44 ये 70 हो गया और 70 में ये 26 जोड़ेंगे तो 96 होंगे और 96 में ये 3 जोड़ेंगे तो 99 होंगे, 99 में 1 जोड़ेंगे तो 100 होंगे। तो देखो इसका टोटल ये वाला और ये सेम होता है, तो इसमें ये 100 होगा बारंबारता का योग। जोड़ के देख लो 6 और 4 10, 10 19 और 1 20, हासिले 2 2 4 6 और ये 10। अब आप क्या करते हैं, ये जो बारंबारता का योग है इसका आप आधा करते हैं n/2, तो 100/2 करेंगे तो 50 आएगा। अब ये 50 ये संचयी बारंबारता में देखेंगे किसके अंदर होगा। तो यहाँ तक टोटल बारंबारता का 26 है, तो 26 से बाद में 27 से लेके और 70 तक इसके अंदर है, तो ये 50 भी इसके अंदर है, ये 50 है ना इसके अंदर है। तो संचयी बारंबारता ये जिसके अंदर होता है उसके ये ऊपर वाला ये तो होता है C, इसके सामने ये बारंबारता में ये F होता है, इसके सामने ये वर्गांतराल है तो ये वाला होता है L और इन दोनों का अंतर H होता है। तो H हमारे पास आएगा 55 में से 40 घटाएंगे तो 15 आएगा H। अब आप सूत्र लिखिए माध्यक वाला, माध्यक बराबर
ये होता है एल प्लस एन बटे 2 माइनस सी इंटू एच और बटे में एफ। ये लाइन है ना, यहाँ तक ही खींचना है और एल अलग रखना है। अब यहाँ देखिए एल हमारे पास कितना है 40, एन बटे 2 का मान है हमारे पास 50, तो यहाँ आ जाएगा 50 माइनस सी हमारे पास है 26, तो यहाँ 26 लिख लो। एच 15 है तो 15 और बटे एफ है हमारे पास 44, तो ये 44 लिख लो। तो ये आया 40 प्लस 50 में से 26 गए तो 24 बचे और गुणा 15 बटे 44। 4 से काट लो, 4 से ये 11 और 4 छिंग 24, तो ये आएगा 40 प्लस 15 छिके 90 बटे 11। अब 11 से 90 में भाग लगाओ, तो ये 40 प्लस 11 8 88, कितने बचे 2, उतार लिया 0, तो 11 एकन 11 9 बचे, फिर 11 8 88 ये आएगा। तो इसको इसके साथ प्लस करेंगे तो ये आएगा 48.18। ऐसे आपको ये क्वेश्चन करना है। एक बार फिर देख लो, सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा कठिन नहीं है। देखो अब एक्सरसाइज 17.1 का 17.7 का क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, ये प्राप्तांक दे रखा है यहाँ पे, ये इसको वर्गांतराल बोलते हैं। वर्गांतराल में ये छात्रों की संख्या है। इसको हम एफ बारंबारता बोलते हैं और यहाँ संचयी बारंबारता बनानी है सी एफ संचयी बारंबारता। तो इसमें हमें दे रखा है 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 और 60 से 70 और 70 से 80। और छात्रों की संख्या ये 6, ये 20, 44, 26, 3 और 1। इसका हमें माध्यक निकालना है। तो यहाँ देखिए पहले संचयी बारंबारता बनाएंगे तो 6 यहाँ लिखेंगे, 6 को इस 20 में जोड़ के, इसको तो यहाँ लिखते हैं, और 6 को 20 में जोड़ के यहाँ लिख देंगे 26। फिर 26 और 44 को जोड़ेंगे तो 70, 70 और इसको जोड़ेंगे तो 96, और 96 को 3 से जोड़ेंगे तो 99, और 99 को 1 से जोड़ेंगे तो 100। तो ये बारंबारता का योग आएगा 100। अब आप यहाँ से देखिए हमें h निकालना है जैसे, तो सूत्र इसका पहले क्या करते हैं हम n/2 करते हैं इसका। तो n/2 करेंगे तो 100/2 तो 50 आएगा। बारंबारता का जो योग होता है उसका आधा करते हैं तो 50। अब ये किस में आएगा, तो यहाँ तक टोटल 26 है, तो ये 50 ये 70 के अंदर आएगा, यानी 27 से लेके 70 तक इसके अंदर आएगा, तो ये 50 भी इसके अंदर आएगा। तो इसके ये ऊपर वाला है, ये तो है C, इसके सामने ये है हमारे पास F, इसके सामने ये है L, और दोनों का अंतर है H। तो H बराबर है हमारे पास 50 में से 40 घटाएंगे तो 10H है। अब इसका सूत्र है हमारे पास माध्यक बराबर L प्लस ये n/2 माइनस C इंटू H और बटे में L। L है हमारे पास ये 40, n/2 50,
माइनस सी 26 इंटू एच 10 और बटे में एफ 44। एक बार फिर देख लो, बारंबारता का जो योग होता है उसका आधा करते हैं और आधे को इसमें देखते हैं संचयी बारंबारता में, तो इसके अंदर आएगा। संचयी बारंबारता का मतलब ये है कि बारंबारता का योग यहाँ तक है ना 26 पद है, तो 27 से लेके 70 तक इसके अंदर है, तो ये 50 भी इसके अंदर आएगा। तो इसके ऊपर वाला ये सी, इसके सामने ये एफ, इसके सामने वर्गांतराल की छोटी इकाई एल और बड़ी में से छोटी घटाएंगे तो एच आएगा। और इस सूत्र में हमें मान लगाना है। तो यहाँ देखिए 40 प्लस 50 में से 26 गए तो 24 बचेंगे इंटू 10 और बटे में 44। चलो 4 से काट दो, 4 से ये 11 और 4 6 24, तो ये आएगा 40 प्लस 6 का 10 में गुणा 60 बटे 11। अब 11 से भाग लगाएंगे 60 में, तो 11 पंजे 55, 5 बचे और फिर 11 चौक 44, फिर 5 6 बचेंगे और 11 पंजे 55, तो ये आएगा। और इसको इसमें प्लस कर दो तो 45.45, ये इसका आंसर आएगा। तो ये आपको माध्यक के सारे क्वेश्चन एक्सरसाइज 17.7 है ना, जैसा ये है ऐसे ही सभी क्वेश्चन हैं। तो इस एक्सरसाइज के होमवर्क में क्वेश्चन करोगे 2 3 4 5, ये सारे के साथ 2 3 4 3 क्वेश्चन है, तो 3 क्वेश्चन ये होमवर्क में कर लोगे। जैसा ये है ऐसे ही आपको सारे क्वेश्चन करने हैं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, कल फिर बताएंगे। धन्यवाद।